हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देके स्टडी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया गया है, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम उसे 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए तो सबसे पहले हम जो है प्रश्न जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है, राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी कार्य को कितने दिन में 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर यानी राम और श्याम दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को कर सकेंगे, यही दिया गया है। तो सबसे पहले इन सवालों को इस सवाल को करने के लिए हम आपको 3 मेथड बताएंगे, जिसमें से जो भी अच्छा लगेगा आपको वैसे ही लगाइएगा। तो सबसे पहले एलसीएम विधि। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? तो आप क्या कहेंगे? 30। और जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता तो यहां देख लीजिए आप, 10 और 15 का एलसीएम 2 पंचे 10 और ये 15, 3 से काटेंगे 5, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 5 3 15, 15 दूना 30। एलसीएम कितना आया? 30। अब इनकी कार्य क्षमता निकाल देते हैं। कार्य क्षमता कितनी होगी इनकी? 10 3 30 और 15 दूना 30। 10 3 30, 15 दूना 30। अच्छा, इसमें भाग क्यों देते हैं? देखिए क्या दिया गया है, समय दिया गया है, ये समय है और ये क्या हमारा निकला है? टोटल काम। और ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये है क्षमता। यानी राम के एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है? 3। और श्याम के एक दिन के काम करने की क्षमता 2। यानी राम एक दिन में 3 काम कर सकता है, जबकि श्याम एक दिन में 2 काम कर सकता है। ये हमारा टोटल काम है। टोटल काम में हम जब समय से भाग देंगे तो हमारी क्या क्षमता निकलेगी। जैसे आप समझिएगा, मान लीजिए आपके पास 30 काम है, मान लीजिए आपके पास 30 आम है, आपको समय दिया गया है 10 दिन। 10 दिन में आपको उन 30 आमों को खत्म करना है। तो बताइए आप कितना 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 आम खाएंगे एक दिन में, जिससे वह 10 दिन में सारा आम समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। तो आप कहेंगे 3-3 करके अगर हम 10 दिन लगातार खाएंगे, डेली खाएंगे, तो वह 30 आम समाप्त हो जाएंगे। यानी एक दिन में कितना आम खाएंगे? 30। वैसे ही राम के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 3 और श्याम के एक दिन के काम करने की क्षमता 2। अब इसी से एक फार्मूला निकला। क्या निकला? फार्मूला क्या निकला? टोटल काम बराबर क्या निकला? समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्षमता। यानी समय और क्षमता का गुणनफल ही हमारा टोटल काम होता है। समय कितना दिया गया है? 10। क्षमता कितनी है? 3। 10 3 30। टोटल काम के बराबर आया कि नहीं आया ना? तो ऐसे भी देख लीजिए, 15 दूना 30। यानी समय और क्षमता का गुणनफल ही टोटल काम के बराबर होता है। और इसमें देखेंगे, पहले बेसिक समझना जरूरी है। समय का उल्टा क्या होता है? समय का उल्टा क्या होता है? काम। इसी प्रकार समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आइए देखते हैं। दिया है राम 10 दिन में और श्याम 15 दिन में,
तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना है हमारा 30। टोटल काम कितना है 30। राम के दिन की क्षमता कितनी है 3 और श्याम के दिन काम करने की क्षमता कितनी है 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन के काम कितनी हो गए 5। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 काम करके यानी 5 छक्का 30, 5 छक 30 यानी 6 दिन में दोनों मिलकर यानी राम और श्याम दोनों मिलकर 6 दिन में सारा काम समाप्त कर देंगे। 5 छक्का 30। अब हमने बताया समय का उल्टा क्या होता है काम। समय का उल्टा क्या होता है काम। दिया है और क्या बताया हमने समय और क्षमता दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पहले देखते हैं समय का उल्टा क्या होता है काम। यानी अगर किसी काम को करने के लिए आप समय कम लेते हैं, समय अगर कम लेते हैं, याद देखिए अगर समय और काम या क्षमता, कार्य क्षमता कर दीजिए क्षमता। अगर समय आप ज्यादा लेते हैं, अगर समय ज्यादा लेते हैं तो काम कितना होगा कम होगा। अगर समय कम लेते हैं तो काम कितना होगा ज्यादा होगा कि नहीं होगा होगा। अगर समय ज्यादा लेते हैं तो कार्य कम होगा और समय अगर कम लेते हैं काम ज्यादा होगा। अगर हम पूछें राम एक दिन में राम 10 दिन में किसी काम को करता है तो उसका जो है उसकी क्षमता कितनी होगी। समय अगर दिया है राम के समय कितना दिया है 10 और पूछें उसका जो है क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता क्या कहेंगे आप कहेंगे समय का उल्टा क्या होता है क्षमता होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/10। क्या हो जाएगा 1/10। दूसरा मेथड प्रश्न क्या दिया है राम किसी कार्य को 10 दिन में करता है। राम 10 दिन में तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/10 और श्याम 15 दिन में करता है तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1/15 यानी उसका उल्टा राम और श्याम। और क्या दिया है दोनों मिलकर दिया तो यानी राम और श्याम दोनों मिलकर तो 1/10 दोनों मिलकर दिया दोनों को जोड़ लीजिए प्लस 1/15 और 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 30। तो 30 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए 10 3 30 और 3 1 3 15 दूना 30 तो 2 1 कम 2 यानी 3 2 5/30 1/6 और 1/6 क्या आया 1/6 जो आया क्या आया क्षमता आई है 1/6 क्षमता आई तो उसका उल्टा क्या होता है क्षमता का उल्टा क्या होता है समय पूछा है दिन में तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 6/1 और 6 1/1 कहीं लिखा नहीं जाता 1 लिखा नहीं जाता इसलिए क्या हो जाएगा 6 दिन। इसका आंसर क्या आ गया 6 दिन। और तीसरा मेथड क्या है जो कि सबसे सरल मेथड यही है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए जब दो व्यक्ति हो दोनों अलग अलग काम कर रहे हो और पूछा जाए कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे तो ऐसे सवालों करने के लिए आप सीधा सीधा फार्मूला लगाइए a/b। ए का मान कितना दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 10 और बी का मान कितना दिया है 15। a+b यानी 10 और 15 कितना हो गया 25। 50 25 5 दूना 10 और 5 3 15 यानी 3 दूना 6 दिन। यानी पूरे काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे।